नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कक्षा 7 भारतीय भवन किताब का ये प्रश्नावली 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का क्वेश्चन नंबर देखिए 1। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गुना संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें 4 को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ नियमों को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुना के बारे में पढ़ना है, मतलब गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम। तो गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? गुना का क्रम विनिमय नियम होता है, जैसे जोड़ का क्रम विनिमय नियम था कि संख्या के क्रम को अगर चेंज कर देते हैं तब भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी अगर ए में बी से गुना करे या बी में ए से गुना करे तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को गुना का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जैसे 2 गुना 3 या फिर कर दो 3 गुना 2। देखिए यहाँ से भी 6 ही आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो यह है गुना का क्रम विनिमय नियम। दूसरा होता है साहचर्य नियम। ठीक है, दूसरा क्या है? गुना का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में हम लोगों को 3 संख्याएं होती है। हाँ, साहचर्य नियम में हमारे पास कितनी संख्याएं होती है? 3 संख्याएं। ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी। किसी भी दो संख्या को एक साथ करके जोड़ दें या फिर पहली दो संख्या को एक साथ करके जोड़ दें तब भी उसके मान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, यानी 2 गुने 3 गुने 4 हो या 2 गुने 3 गुने 4 हो, पहले ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर चरतियाई कितना? 12, 12 गुने 2। यहाँ से ब्रैकेट के अंदर की संख्या को पहले सोल्व करेंगे तो 3 दूनी कितना? 6 और गुना में कितना? 4। 12 में 2 से करेंगे 24, 6 में 4 से करेंगे 24, यानी दोनों से 24 ही आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसके मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है ना? इसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक होता है इसका गुना का वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है कि हमारे पास मान लेते हैं कि a गुने बी प्लस a गुने सी ये संख्या है। ठीक है, मतलब दोनों में एक ही संख्या से गुना किया जा रहा है, या फिर हम लोग क्या करेंगे? a इंटू बी प्लस सी इस तरह से सॉल्व करें या फिर इस तरह से सॉल्व करें तब भी इसके मान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसे कहा जाता है इसका वितरण नियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वितरण नियम। एक हमारा होता है इसका गुणन तत्समक, है ना? क्या होता है? गुणन तत्समक, या फिर हम लोग गुणात्मक विलोम भी इसका एक नियम हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक विलोम। देखिए गुणात्मक विलोम, तो गुणात्मक विलोम या गुणात्मक विलोम या व्युत्क्रम दोनों एक ही होता है। जैसे अगर कोई संख्या a है, ठीक है, तो इसका गुणात्मक विलोम क्या हो जाता है? 1/a। अगर एग्जाम्पल के रूप में 4/5 कोई संख्या है तो इसका गुणात्मक विलोम क्या होगा? 5 को हम लोग ऊपर कर देंगे और 4 को नीचे कर देंगे, तो 5/4 क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वितरण नियम हो गया, गुणात्मक विलोम हो गया। एक होता है गुणात्मक तत्समक। तो एक गुणात्मक तत्समक योज्य तत्समक के बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी भी संख्या में वैसा कौन सी संख्या को जोड़ें कि उसके मान में कोई चेंजिंग ना आए। तो योज्य तत्समक 0 होता था। यहाँ गुणात्मक तत्समक है तो वही है कि किसी संख्या में किससे गुना करें कि उसके मान में कोई चेंजिंग ना हो। तो ए में अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि गुणात्मक तत्समक कौन है, तो गुणात्मक तत्समक होता है 1, है ना? किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1। अब आते हैं हम लोग इसके सवालों पर।
4 का 1 नंबर क्वेश्चन। चार का 1 नंबर में है, गुना संक्रिया के गुण धर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालिए। हम लोग जो गुना का नियम अभी पढ़े उसी के आधार पे हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, ताकि हम लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाए। जैसे मान लेते हैं 20 गुना माइनस का 67 है, ये प्लस का 20 है, और गुना में कितना है, माइनस का 5 है ना। 20 गुना माइनस का 67 और गुना में क्या है, माइनस का 5 है। 20 गुना माइनस का 67 है और गुना में क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि एक वैसा नियम, कौन सा नियम फॉलो करेंगे कि ये गुना करने में हम लोग को आसानी हो जाए। तो गुना करने में हम लोग को आसान कब होता है, जब संख्या के अंत में क्या आ जाए, 0 0 आ जाए, है ना। यानी कि सिर्फ 0 रहे संख्या के अंत में, है ना। तो गुना करना क्या होता है, वैसे बहुत आसान होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग -5 को इधर कर देते हैं और 67 को इधर कर देते हैं, तो हमारा देखिए 20 प्लस का 20 और गुने माइनस का कितना, 5, इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे, और गुना में माइनस का 67, इसको हम लोग क्या कर लिए, अलग कर लिए। कौन सा नियम यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, गुना का क्रम विनिमय नियम, है ना। कौन सा नियम हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, गुना का क्रम विनिमय नियम। और इसी नियम के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 100। देखिए लास्ट में सिर्फ 0 0 आ गया, और गुना कर देंगे माइनस का 67 से, तो 67 में 100 से गुना करेंगे तो 6700 होगा। इसका माइनस और इसका माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस का 6700 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 6 गुने माइनस का 33 प्लस 6 गुने माइनस का 33 प्लस 35 गुने 6। ठीक है, तो ये वितरण नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। एक ही संख्या से इन दोनों संख्याओं में गुना किया गया है और बीच में प्लस का साइन दिया गया है, तो 6 और 6 दोनों में मिल रहा है। 6 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 33 बच रहा है, और इधर क्या बचेगा, 35, है ना। इन दोनों में से 6 को बाहर निकाल दिए तो माइनस का 33 बचेगा, इन दोनों में से 6 को बाहर निकाल देंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 35 बचेगा। अब 35 और 33 को अगर हम लोग घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटाएंगे तो 35 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का 3 नंबर। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, 83 गुने माइनस का 91, 83 गुने माइनस का 91 प्लस माइनस का 91 गुने 17। यहाँ भी हम लोग गुना के वितरण नियम का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, -91, तो -91 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा कौन, यहाँ से 83, और इधर से कौन बचेगा, 17। ठीक है, इन दोनों में से, इसमें से -91 निकल गया तो 83 बचेगा, इसमें से निकल गया तो 17 बचेगा। माइनस का 91 और गुना में 17 और 83 कितना हो जाएगा, 100। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 91 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लस का 40 गुना माइनस का 37 गुना माइनस का 25। अब यहाँ हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, तो क्रम विनिमय नियम को लगा करके हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम को क्या करेंगे हम लोग, 25 को अगर इससे गुना करते हैं तो 0 0 नहीं आएगा, इसमें भी करेंगे तो लास्ट में संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। लेकिन -25 और 40 को करते हैं तो संख्या के अंत में क्या आ जाएगा, 0 0 आएगा, तो गुना करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो प्लस का 40 और गुने माइनस का 25, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, और गुना में है माइनस का 37, इसको अलग रखेंगे। तो 25 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का
100, 25 चौके 100 और एक जीरो और आएगा, माइनस का 1000 और गुना करेंगे माइनस का 37। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37,000। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है 97 इंटू 30, 97 इंटू 13। तो इसको अगर हम लोग वितरण नियम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। 97 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, 100 माइनस 3। और यहाँ 13 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 13 कर लेंगे। ठीक है, 13, 13 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, है ना। 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो 1300 में से अगर हम लोग 39 घटाते हैं तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। और यहाँ 13 बचेगा, 1361 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 90 प्लस 7 भी करके बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा। और नहीं तो इसको 10 प्लस 3 करके भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छठा में 52 गुने प्लस का 99 प्लस का 52 और इंटू प्लस का 99, प्लस का 52 इंटू प्लस का 99। तो 52 इंटू 99 है, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे। 52 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5200। और 52 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 52। 5200 में से हम लोग 52 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 48, यानी कि 5248। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।